नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक नई सीरीज़ को शुरू किया था, उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर करते हैं। इस सीरीज़ की वीडियोस में आपको उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनसे जुड़े सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो प्रमुख त्यौहार हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, उनसे जुड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उन सभी के सवाल भी हम इसमें देखेंगे। प्रमुख मंदिरों के बारे में जानेंगे, मंदिर शैली के बारे में हम इस सीरीज में क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले अगर आपने इस सीरीज की जो पिछली वाली वीडियो थी उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा लिखण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। लिखण यानी कि लिखना, तो लिखना क्या हो जाएगा? लिखना एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। बाकी पंडित से बना पंडिते, इसके अलावा छपाई से बना छपे, और लिखे लिखण से बना है लिखे, ठीक है। यानी कि बाकी सब क्या है? भावात्मक संज्ञा है, लेकिन जो लिखण है ये क्रिया वाला शब्द है, यह एक क्रिया है, ना कि संज्ञा। जैसे लिखाई है, पढ़ाई है, छपाई है, ये क्या होते हैं? ये पढ़ाई दिखाई नहीं देती है, होती है, तो वो आपकी भावनात्मक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन पढ़ना क्या है? वो क्रिया है। ऐसे ही लिखाई क्या होती है? भावनात्मक संज्ञा, लेकिन लिखण यानी लिखना क्या हो जाएगा? क्रिया, ठीक है। तो लिखण यानी ये क्रिया है और ये आपकी क्या है? भावात्मक संज्ञा। यहां से इससे ही मिलता जुलता एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था, इनमें से कौन सा निश्चयवाचक विशेषण है। देखिए, इनमें से निश्चयवाचक विशेषण आपने बताना है। पिछली बार यहीं से इसी टॉपिक से आपसे सवाल पूछा गया था माणे को लेकर के कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। तो दो इंपॉर्टेंट परिमाणवाचक विशेषण आपको एग्जाम्पल्स में दिए गए, उन्हीं में से सवाल बन गया। ऐसे ही सवाल बन सकता है, बताइए निश्चयवाचक विशेषण। इनमें से निश्चयवाचक विशेषण कौन सा होगा? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। जो हम एक निश्चित संख्या का बोध यहां पे करा दे, या निश्चित किसी वस्तु का बोध हमें करा दे। जो त्रिकोणीय है, ये क्या है आपका? यह एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है, जो हमें किसी प्रकार के या किसी भी वस्तु के गुण का, यानी उसके आकार का, उसके रंग का, उसका बोध कराता है। त्रिकोणीय यानी तीन कोने वाला। नाली की बात करें तो नाली किसी चीज को मापने में इस्तेमाल होती है, जैसे माणी था वैसे ही नाली। तो ये क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। पहलो यानी कि पहला, तो ये हम एक निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, एक निश्चित वस्तु के बारे में बता रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक संख्या। उद्गा की बात करें, उद्गा क्या होता है? देखिए, कतगा, कति, ये मतलब अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है कि इतना, उतना, पर कितना उसमें एग्जैक्ट नहीं है, वो अनिश्चयवाचक हो गया। यहां पर पूछा था निश्चयवाचक, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जागेश्वर मंदिर समूह जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे यहां पे जटागंगा करना। यह नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, जागेश्वर मंदिर समूह जो है, इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है। यह किस नदी के तट पर है? यह अल्मोड़ा में है और जटागंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यह जो जटागंगा है ये सरयू की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे महामृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में है। इसके अलावा दंडेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। इन मंदिरों को 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है, ठीक है। कुछ मंदिरों को 8वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है, कुछ को 11वीं से 14वीं शताब्दी का, और कुछ मंदिरों को 15 से 18वीं शताब्दी का। कई सारे मंदिरों का ये पूरा समूह है, ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, देवी धुरा में बाराही देवी मंदिर है, यानी जो देवी का पृथ्वी स्वरूप है उनका मंदिर है। रक्षाबंधन पर यहां एक मेला लगता है जो बगवाल के नाम से फेमस है। क्या पहला सही है? 2-3 फैक्ट एक ही पॉइंट में दिए गए हैं कि देवी धुरा में बाराही देवी मंदिर है, बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन पे वहां पे मेला भी लगता है, ये भी सही है। उस मेले का नाम बगवाल मेला है, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। बगवाल का मुख्य आकर्षण पाषाण युद्ध है, जिसमें 4 खाम, चमियाल, बालिक, लमगिया
और गहड़वाल भाग लेती हैं। इसमें भी 2-3 फैक्ट एक साथ दिए गए हैं। जो बगवाल मेला लगता है उसमें बगवाल खेला जाता है, यानी कि पाषाण युद्ध। तो इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? पाषाण युद्ध। ये तो सही है। इसमें कितने ग्रुप्स यानी कितनी खाम भाग लेती हैं? 4 खाम। ये भी सही है। इनके नाम क्या क्या हैं? इनमें चमियाल नाम है, इसके अलावा बालिक नाम है। बालिक को कुछ जगहों पर वोल्किया भी लिखा गया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लमगड़िया और गहड़वाल, कुछ जगहों पर गढ़वाल भी है, ये भी सही है। इन्हीं 4 के नाम हैं। एक पेपर में सवाल आया था कि इनमें से, इन चारों में से कौन उस 4 खाम का हिस्सा नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल में या ऑप्शंस में लटवाल दिया गया था, ये नहीं आता है। चमियाल, बालिक या बोलकिया, लमगड़िया और गढ़वाल या गहड़वाल, ठीक है। इसमें कोई भी खाम किसी भी खाम के लोगों को पत्थर मार सकती है क्या? ये इस नृत्य की या इस मेले की विशेषता है, पाषाण युद्ध की विशेषता है। हमने अभी तक इतना पढ़ा है कि 4 ग्रुप्स होते हैं। क्या चारों ग्रुप्स किसी भी ग्रुप्स के व्यक्ति को या किसी भी ग्रुप के ऊपर, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उन पर पत्थर कर सकते हैं या उनके साथ बगवाल युद्ध कर सकते हैं? इसका जवाब हो जाएगा नहीं। यहां पर 2 टीम्स बनी होती हैं। जैसे चमियाल जो होते हैं ये किसके साथ बगवाल करते हैं? ये करते हैं बालिक या बोलकिया के साथ, और जो लमगड़िया होते हैं ये गहड़वाल के साथ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी किसी पर भी पत्थर मारने लगे। दोनों जो खाम हैं उनके जो अपोजिट होते हैं, जैसे चमियाल के अपोजिट बालिक और लमगड़िया के अपोजिट गहड़वाल, इन्हीं पर वे पत्थर मारते हैं, ठीक है। ये वाला आपका गलत है। आपको पूछा था कौन सा सही है, तीसरा गलत है, पहला और दूसरा आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला, निम्न स्थानों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, हेमकुंड साहिब चमोली जिले में 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। पहला तो आपका बिल्कुल सही है। ऊंचाई को भी याद कर लेना क्योंकि कई बार डायरेक्ट ऊंचाई पूछ ली जाती है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का पता लगाया था। हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का पता किसने लगाया? सीधा क्वेश्चन बन सकता है, पंडित तारा सिंह नरोत्तम। कब लगाया था? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 1884 में इनकी एक संग्रह प्रकाशित होता है, श्री गुरु तीरथ संग्रह इसको कहते हैं। उसमें हेमकुंड साहिब को सिखों के 508 पवित्र स्थलों में से एक इन्होंने बताया था, ठीक है। किसने पता लगाया हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति का? पंडित तारा सिंह नरोत्तम, ठीक है। यहां पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, ठीक है। 1920 में भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त एक ग्रंथी संत सोहन सिंह को यहां प्रथम इमारत की नींव डालने का श्रेय जाता है। क्या ये सही है आपका? ये वाला गलत होगा। हमने एक फैक्ट पढ़ा है कि हेमकुंड जो है यह सिख तीर्थ के रूप में कब प्रसिद्ध हुआ? 1930 में हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये जो पहली इमारत बनी थी संत सोहन सिंह के द्वारा, ये 1930 में बनी। ये भारतीय सेना से एक अवकाश प्राप्त ग्रंथी थे, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने पहली इमारत की जो नींव डाली यहां पे, वो 1930 में डाली। इनमें इनका सहयोग किसने किया था? तो यहां पर इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था हवलदार मोदन सिंह। उनको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है हमारा, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पर गागली युद्ध महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो देखिए, आपसी रंजिश मिटाने के लिए दशहरे के मौके पर एक उत्सव मनाया जाता है, गागली युद्ध उत्सव। यह किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जौनसार क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पूछा जा सकता है यह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति। प्रत्येक वर्ष अगस्त में अठूड़ी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है? देखिए, अठूड़ी उत्सव जिसे मक्खन की होली के नाम से या बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, हर साल इसका आयोजन प्रसिद्ध दैरा बुग्याल में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे दैरा बुग्याल को लेकर 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल, दैरा बुग्याल को फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? दैरा बुग्याल को फेमस किया था चंद्रप्रभा एतवाल ने, ठीक है। माउंटेन गोट के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा सवाल आता है कि इस दैरा बुग्याल में ये जो अठूड़ी उत्सव या मक्खन की होली होती है,
इसको फेमस करने का श्रेय किसको जाता है? अगर पूछेगा इसको फेमस किसने किया तो चंदन सिंह राणा का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो ये मक्खन की होली है, बटर फेस्टिवल है, इसी का स्थानीय नाम अठोड़ी उत्सव है। केदारनाथ मंदिर में कितने भाग हैं? देखिए, केदारनाथ धाम के जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, इसमें कितने भाग हैं? केदारनाथ मंदिर में 3 भाग हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 3 भाग कौन कौन से हैं? इनमें गर्भगृह शामिल है, अंतराल शामिल है और सभा मंडप इनमें शामिल है। 3 भाग यहाँ पे शामिल हैं। जो केदारनाथ है, यह धाम सभी 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर है। जो हमारे 4 धाम हैं, चारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? केदारनाथ मंदिर। ठीक है, केदारनाथ जो मंदिर है यह किस शैली में बना हुआ है? केतुरी शैली में बना हुआ है। आदि शंकराचार्य की समाधि कहां पर है? वो भी केदारनाथ धाम के समीप ही स्थित है। ठीक है, अगला, मंदिर के शिखर के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? देखिए, मंदिर के शिखर का जो ऊपरी भाग है इसे आमलक कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मंदिर का जो शिखर होता है उसे विमान कहते हैं। हमने पढ़ा है कई बार कतूरियों में कि जागेश्वर में मंदिरों में विमानों का निर्माण किसने करवाया? यानी कि शिखरों का निर्माण। तो विमान यानी कि मंदिरों का शीर्ष। इस शीर्ष का भी जो ऊपरी भाग होता है, शिखर का भी जो ऊपरी भाग है, उसे कहा जाता है आमलक। जल्दबाजी में विमान पर टिक नहीं करना है। मंदिर के शिखर को विमान कहते हैं और उस विमान के भी शिखर को या उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आमलक कहते हैं। ठीक है, कांठा क्या होता है? कांठा एक सीधा पहाड़ होता है जिसमें पेड़ों की संख्या काफी कम होती है। कांठा या डांडा उनको कहते हैं जिसमें जो पहाड़ बड़े ऊंचे हैं, सीधे बिल्कुल खड़े हैं, लेकिन पेड़ उनमें बहुत ही ज्यादा कम हैं, उनको कहते हैं कांठा। ठीक है, इसके अलावा गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का वह भाग जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति विद्यमान होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। ऐसे ही एक और शब्द यहां पे दिया गया था, चट्टी, जिसको लेकर पेपर में सवाल ऑलरेडी बन चुका है। हो सकता है अगली बार आमलक को लेकर आ जाए। चट्टी क्या होता है? तीर्थ यात्रा मार्गों पर लगने वाले छोटे छोटे बाजार, उनको कहा जाता था पूर्व काल में चट्टी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसे बहुकोणीय मंदिर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? उत्तराखंड में अलग अलग जो शैलियां हैं उनके मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। फाशना शैली को लेकर आपसे सवाल पूछा गया था, जागेश्वर मंदिर समूह उसी के अंदर आता है। उसके कई सारे मंदिर जो हैं वो भी फाशना मंदिर शैली में बने हुए हैं। ऐसे ही एक और मंदिर की श्रेणी है बहुकोणीय मंदिर। इस टाइप के मंदिर मुख्य रूप से जो मध्य भारत का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी शैली का, इसी श्रेणी का एकमात्र मंदिर जो उत्तराखंड में है जिसे बहुकोणीय मंदिर माना जाता है, यह है द्वाराहाट का गुजर देवाल मंदिर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं में प्रचलित चांचरी नृत्य को जनजातीय क्षेत्र मुनस्यारी में क्या कहा जाता है? चांचरी नृत्य, इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी। इसे चांचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नृत्य है इसे पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के इलाके में ढुसका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो दनियाला है, जिसे चंफुली भी कहते हैं, ये भी पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी वाले इलाके में, जनजातीय इलाकों में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, खेल नृत्य की अगर हम बात करते हैं, ये भी उसी इलाके में, खासकर पूरा जो हमारा पूर्वी सीमांत इलाका है यानी पिथौरागढ़ वाला इलाका है, वहां पर यह नृत्य चलता है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तराखंड में प्रचलित खेल नृत्य किस क्षेत्र में चलता है? पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, यानी पिथौरागढ़ के इलाके में। ठीक है, इन नृत्यों को, ये जो खेल वाले हैं, इनको हजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको न्योलिया भी कहते हैं। सवाल आ जाएगा कि बताइए खेल, हजवाड़ा, न्योला ये सब क्या हैं? तो ये हमारे सीमांत क्षेत्र में होने वाले नृत्य गीत हैं। ठीक है, अगला, ढोल की निम्न तालों में से कौन सी दिन के अलग अलग प्रहरों में मंदिरों में बजाई जाती है? यहां से भी एक सवाल पेपर में बना था। सवाल बना था रहमनी ताल को लेकर के। जो पहले सवाल बना है उसको देख लेते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। पेपर में आपसे पूछा गया था कि बारात के साथ मार्ग पर चलते हुए कौन सी ढोल की धुन बजाई जाती है, ताल बजाई जाती है? वो थी रहमानी ताल। अब सवाल यह है कि मंदिर के अलग अलग प्रहरों में, दिन के अलग अलग प्रहरों में मंदिरों में कौन सी ताल बजाई जाती है? मंदिरों में बजाई जाती है नौबत ताल।
ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगर मंदिरों में बजाई जाने वाली ताल के बारे में पूछा जाएगा कि दिन के समय में अलग अलग समय में कौन कौन सी ताल वहां पे बजाई जाती है, नौबत ताल। ठीक है। धुमेल ताल ये कब बजाई जाती है? जब देव उपासना की जाती है, भगवानों की पूजा की जाती है, तब ये बजाई जाती है। ठीक है, यानी किसी विशेष समय पर। और दिन के अलग अलग समय पर कौन सी बजाई जाती है? नौबत। ठीक है। जो बढ़े ताल है मांगलिक कार्यों पर, यानी जब कोई उत्सव शुरू होता है या कोई मांगलिक कार्य शुरू होता है तो बढ़े ताल या वधाई ताल भी इसको कहते हैं, इसे बजाया जाता है। ठीक है। कुमाऊनी भाषा की पहली महिला कवि कौन है? देखिए, कुमाऊनी भाषा की पहली महिला कवि देवकी मेहरा को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, गढ़वाल में लोक नृत्य गीत किसकी रचना है? तो गढ़वाल में लोक नृत्य गीत यह रचना है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गढ़वाली लोक गीत विविध ये किसकी रचना है? गोविंद चातक की। गढ़वाल की लोक कथाएं ये किसकी रचना है? गोविंद चातक की। और गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसकी रचना है? शिवानंद नौटियाल की। ठीक है। निम्न में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी की बोली है? देखिए, पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों में एक आती है कुमैया बोली, इसके अलावा आती है सिराली, इसके अलावा आती है अस्कोटी और एक आती है सौरियाली। ये है हमारी पूर्वी कुमाऊनी की बोलियां। तो यहां पर से आपको ये पूछा गया है, ये रहा आपका उत्तर। बाकी जो दनपुरिया है, चौगरखिया है, गंगोई या गंगोली है, ये किस में आती है? ये पश्चिमी कुमाऊनी में आती है। ठीक है। गौरी गुटका नाम से किस कुमाऊनी कवि की कविताओं का संग्रह मौजूद है? तो गौरी गुटका नाम से किस कुमाऊनी कवि की कविताओं को संग्रहित किया गया है? सही आंसर होगा गौरी दत्त पांडे गोरदा। एक सवाल पेपर में पूछा गया था कि गोरदा उपनाम से किसे जाना जाता है? वो थे गौरी दत्त पांडे। ठीक है। इनको कुमाऊनी साहित्य का स्वर्ण शिखर भी कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कुमाऊनी साहित्य के स्वर्ण शिखर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे गौरी दत्त पांडे गोरदा। 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1939 तक ये रहे थे, 1939 में इनका निधन हुआ था। इनका संग्रह किस नाम से संग्रहित है? तो इनका कविताओं का जो संग्रह है वो गौरी गुटका नाम से संग्रहित है। ठीक है। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यधिक गुस्सा होना है? अत्यधिक गुस्सा होना जो है यह रीस के पुलों का है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अत्यधिक गुस्सा होने के लिए कौन सी लोकोक्ति हमारी चलती है? यानी रीस को पुलो, यह अत्यधिक गुस्सा होने से संबंधित है। खाप के जानी भरिन ये किससे संबंधित है? ये लालच या ललचाने से संबंधित है। आंखा देखुन यानी आंख दिखाना, ये धमकाने से संबंधित है। और खांड खंजन यह क्षति पहुंचाने से संबंधित है। ठीक है। निम्न में से जौनसारी में गले में पहने जाने वाला चांदी का गहना कौन सा है? चांदी का गहना जो गले में पहना जाता है जौनसार क्षेत्र में खगाइलों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गढ़वाल में रामलीला के विधिवत मंचन की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखिए, कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा जो रामलीला चलती है, अल्मोड़ा रामलीला, उसकी शुरुआत लगभग 1860 से मानी जाती है। गढ़वाल के अंदर रामलीला की जो विधिवत मंचन की शुरुआत है वो 1870 मानी जाती है। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? श्रीनगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल। यह पुस्तक गंगा दत्त उप्रेती की पुस्तक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने कई सारी उपजातियों का, उपवर्गों का वर्णन इस पुस्तक में किया है। तो नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल किसकी पुस्तक है? आप कहेंगे गंगा दत्त उप्रेती की पुस्तक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों से, यहाँ की भाषाओं से, यहाँ के मंदिरों से, लोक नृत्यों से, यहाँ के जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है वहाँ से सवालों को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे यूट्यूब उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। साथ में जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एक ऑप्शन आपके सामने आता है हाइप का, उसको भी आप ज़रूर करें ताकि
ताकि वीडियो की रीच और ज़्यादा अच्छी हो सके। अगर आपको लाइक करने के बाद वो ऑप्शन नहीं आता है तो आप ऐसे स्वाइप अगर करते हैं कमेंट वाले सेक्शन को तो आपको वो वाला विकल्प मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।